Hello everyone, myself Shruti Sharma. Welcome back to Level Academy. Today again I came here with a new parasite which name is Trichuris trichura. तो Trichuris trichura also as a helminthes यानी कि worm है ये। और ये जो वर्म है बिल्कुल ये भी एक इंटेस्टाइनल वर्म है जिसका कि सिंगल होस्ट केवल ह्यूमन होता है। इसमें कोई भी जैसे डेफिनेटिव या डेफिनेटिव इनडायरेक्ट कोई भी ऐसा होस्ट का इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। सिंपल सा है कि ये सीधा ह्यूमन में जाता है और ह्यूमन से ही बाहर आता है और इसी तरह से इसकी लाइफ साइकिल चलती है। तो ट्रिचुरिस ट्रिचुरिया का इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो इट इज ऑल्सो नॉन एज ए विप वर्म। दी विप वर्म इसको क्यों बोला जाता है मैं आगे बताऊंगी। विप का मतलब होता है कोड़ा। लाइक विप शेप, ये विप शेप कैसा होता है अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में भी अगर पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब विप वर्म तो आपको किसका डिस्क्राइब करना है, ट्रिचुरिस ट्रिचुरा का। नाउ द हेलमिंथेस कॉज्ड ट्राइकिनोलोसिस, ये एक प्रकार की बीमारी होती है जो ह्यूमन को हो जाती है, जो कि एक इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है। कैसे होता है कि ये वाला जो पैरासाइट है हो जाता है इन्वेजन ऑफ द म्यूकोसा ऑफ द कोलन बाय एडल्ट वर्म। जब ये ट्रिचुरिस ट्रिचुरा का एडल्ट वर्म आपके इंटेस्टाइनल के म्यूकोसा में इन्वेड कर जाता है, घुस जाता है, तब इसके एडल्ट से जो होने वाली बीमारी होती है वो होती है ट्राइकिनोलोसिस, है ना। ठीक है। हैबिटेट, दिस इज इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ ह्यूमन। तो हैबिटेट का मतलब होता है कि किस ऑर्गन के अंदर जाके वो पैरासाइट का आवास होता है या फिर वो कहाँ पे अपना टारगेट ऑर्गन पर अटैक करता है। तो द एडल्ट वर्म लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन लाइक सीकम एंड अपेंडिक्स। तो ये हमारे इंटेस्टाइन के मेन पार्ट सीकम में, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके जेजुनम, डेडुनम और इलियम 3 पार्ट होते हैं। और इसके बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है वो होता है बेसिकली सीकम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है सीकम। तो वहाँ पे जाके ये एडल्ट वर्म रहता है। इट कैन ऑल्सो फाउंड इन द रेक्टम, यानी कि जाके नीचे जाके ये रेक्टम में भी चला जाता है। अभी मैंने आपको बताया था विप वर्म। तो देखिए इसकी मॉर्फोलॉजी में जो एडल्ट वर्म होता है, आपने कोड़ा देखा होगा ना, हंटर टाइप का। तो यहाँ पे जैसे एक हैंडल होता है और ये कोड़ा होता है ना, जैसे कि वो गोल घूम जाता है। तो इसमें क्या होता है ना, इसका भी अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, जैसे ये मेल वाला है और ये जो नीचे वाला है वो फीमेल है। ये मेल है तो मेल में नीचे पीछे ये पोस्टीरियर एंड मतलब कि पीछे वाला पार्ट है, और ये जो आगे वाला पार्ट है वो कहलाता है एंटीरियर पार्ट, एंटीरियर पोर्शन। क्योंकि मेल है तो आप देखो कैसे लंबा सा निकला हुआ ये कोलाइड फॉर्म में है। ठीक है। और इस तरह से पूरा लंबा के फॉर्म में ये मेल प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये इसका थिन पार्ट है जो कि एंटीरियर पार्ट है। ठीक है। ये पीछे वाला पार्ट है। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में देखिए ये इसका एंटीरियर पार्ट है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है। एक शेप होता है, इन्हीं में इसके ओसो इसोफेगस प्रेजेंट होती है। और ये जो इसका फीमेल का जो पीछे वाला पार्ट है पोस्टीरियर, वो कैसा होता है, ब्लंटली राउंडेड होता है, यानी कि ब्लंट फॉर्म में होता है, पीछे से थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, चपटा होता है। और ये वाला पार्ट आपका कहलाता है फीमेल। ठीक है। तो बेसिकली मॉर्फोलॉजी में आगे देखते हैं कि द एडल्ट वर्म आर, एक मिनट, adult worm are whip shape pinkish white worm have an इसोफेगस। ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर एंड ऑफ द वर्म, यानी कि इसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहाँ होंगे, पीछे की साइड में होंगे। मेल की जो साइज होती है वो होती है बेटा 30 to 40 mm इन लेंथ एंड हैव कोलाइड पोस्टीरियर एंड। अभी मैंने आपको दिखाया है कि मेल वाला पार्ट कैसे आगे पीछे से मुड़ा हुआ रहता है। तो फीमेल होती है 40 to 50, यानी कि ये इससे बड़ी है। इन लेंथ है लार्जर देन मेल, यानी मेल से बड़ी है। पोस्टीरियर एंड इज ब्लंटली राउंडेड, अभी मैंने पीछे दिखाया आपको। इट इज ओविपेरस, एक होता है विविपेरस, एक होता है ओविपेरस। विविपेरस होता है जो भ्रूण को जन्म देती है और ओविपेरस होता है जो कि एग रिलीज करती है। तो ईच फीमेल इज कैपेबल ऑफ लेइंग 5000 to 7000 एग पर डे, यानी कि ओविपेरस है तो ये एग रिलीज करेगी तो पर डे ये 5000 से 7000 एग को रिलीज कर सकती है इसके ग्रेविड पार्ट से। द एडल्ट वर्म लीव्स फॉर मेनी ईयर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ये काफ़ी टाइम तक आपकी बॉडी के अंदर अगर इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो ह्यूमन में ये काफ़ी टाइम तक रह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसका एग। तो देखिए बेटा इसका जो एग होता है ना वो बड़ा स्पेशल होता है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे पॉलर प्लग प्रेजेंट होते हैं। बाकी किसी भी पैरासाइट में ऐसा नहीं होता है कि इसके एग में यहाँ पे ये दो जो मैंने निशान बना रखे हैं, ये यहाँ पे ये गोल वाला इसको हम बोलते हैं पॉलर प्लग, और बाकी इसके चारों तरफ प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक सेल, एग शेल प्रेजेंट होती है और अंदर इसके अंदर एम्ब्रियो होता है। तो दे आर बैरल शेप्ड है। तो हमने इसका कैसा शेप बनाया है, ना ये राउंड है ना ये ओवल है, ये अजीब सा बैरल शेप्ड है विथ ए कलरलेस म्यूकस प्लग एट ईच एंड।
पोलर प्लग दिस आर येलोइश ब्राउन एंड डबल शेल्ड, यानी कि येलोइश ब्राउन कलर का होता है। दिस फ्लोट इन सैचुरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, इसके जो एग होते हैं वो सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर फ्लोटिंग करते हैं, तैर सकते हैं। ईच एग कंटेन अनसेगमेंटेड ओवम व्हेन पास्ड इन द फीसस, तो ये इस प्रकार के जो एग होते हैं इनके अंदर कोई भी सेगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है जब ये स्टूल के थ्रू ह्यूमन की बॉडी से जब ये बाहर आते हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं बेटा इसकी लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल इसकी बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जो होस्ट है, अगर हम होस्ट की बात करें तो यहाँ पर होस्ट क्या है, सिंगल होस्ट है। तो कौन है, ह्यूमन है। तो ओनली होस्ट ह्यूमन है, तो यहाँ पे डेफिनेटली या इनडायरेक्ट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर इंटरमीडिएट होस्ट का यहाँ पे डायरेक्ट लाइफ साइकिल होगी। तो ट्रिचुरिस ट्रिचुरा का जो लाइफ साइकिल होता है देखिए, तो पहला स्टेप है इसका कि अनएम्ब्रियोनेटेड एग, जब कोई ह्यूमन को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके स्टूल से जब भी कोई एग पास होते हैं तो फीसस से एग रिलीज होते हैं, तो ये इसका एग है। तो 2 सेल स्टेज इसका एग होता है। देन इसमें धीरे धीरे क्लीवेज, जब ये सॉइल के अंदर आ जाते हैं ना तो इनके अंदर थोड़ा थोड़ा क्लीवेज होना चालू हो जाता है। देन इस टाइप का एग बाहर आने के बाद वापस इसके अंदर देखिए एक ऐसा एग है जो कि एम्ब्रियोनेटेड रेप्टिडिफॉर्म लार्वा में प्रेजेंट होने लग जाता है और ह्यूमन इसको इंजेस्ट कर लेता है। तो ह्यूमन जब इंजेस्ट कर लेता है तो लार्वा अंदर जाके उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में हैच होता है। एग हैच होने के बाद ये वापस एडल्ट में बढ़ जाता है। फिर एडल्ट क्या करेगा, जो इसके पोस्टीरियर एंड में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल फीमेल, तो इनके कॉपुलेशन के बाद जब इनमें वापस एग का निर्माण होता है तो ये फीसस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो इस तरह से ये सॉइल में आके देन एग वापस ह्यूमन इसको इंजेस्ट कर लेता है। तो वेरी लाइफ साइकिल सिंपल है। तो आगे ऊपर थ्योरी भी पढ़ लेते हैं इसकी। तो ह्यूमन इन्फेक्टेड बाय कंटामिनेटेड सॉइल इंजेस्टिंग वाया एम्ब्रियोनेटेड एग, तो ह्यूमन को जो ट्रांसमिशन हुआ है बॉडी के अंदर किसके थ्रू हुआ है बेटा, कंटामिनेटेड सॉइल, क्योंकि अभी हमने देखा कि एग कहाँ रिलीज होंगे, सॉइल में होंगे। तो जब सॉइल से भरे हुए हाथ जब किसी बॉडी के अंदर चले जाते हैं या मुंह के अंदर चले जाते हैं तो साथ साथ में उसके एग भी उसके माउथ के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो ये एग कहाँ जाएंगे, सीधे आंतों में जाएंगे, क्योंकि इसका टारगेट ऑर्गन कौन है, इंटेस्टाइन है। लिबरेट कहाँ होंगे, लार्वा यानी हैच कहाँ होगा, एक इंटेस्टाइन में होगा। तो आफ्टर 7 डेज यहाँ पे यंग वॉर्म बन जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये फिर कहाँ जाएंगे, बड़ी आंत के सीकम वाले पार्ट में जाएंगे। देन डेवलप सेक्सुअली एंड एडल्ट में मेल और फीमेल में ये आगे जाएंगे। देंगे फर्टिलाइजेशन करेंगे और यहाँ पे जो एग होंगे वो 3 मंथ तक यहाँ पर पड़े रह सकते हैं और इन्फेक्ट विद द होस्ट और ह्यूमन को फिर ये क्या करेंगे, एब्डोमिनल पेन करेंगे, नोज़ा करेंगे, वॉमिटिंग करेंगे, फीवर करेंगे, मतलब बहुत सारे पैरासिटिकल इनके अंदर चेंजेस होंगे। तो ह्यूमन को ऑब्वियसली इन्फेक्ट होगा। द एग आर अनएम्ब्रियोनेटेड एडल्ट थ्रू द फीसस, और ये जो अनएम्ब्रियोनेटेड यानी इसके अंदर कोई भ्रूण नहीं है, केवल सिंपल सा एग है, यही फीसस से बाहर निकलेगा। तो जब ये एग फिर दूसरा ह्यूमन कोई जब इसको इंजेस्ट करेगा तब जाके वहाँ पे उसके इंटेस्टाइन में ये हैच होंगे। तो एडल्ट फीमेल प्रोड्यूस 5000 to 7000, क्योंकि जब एडल्ट डेवलप हो जाती है इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है मेल फीमेल में, तो उसके बाद फीमेल अपने क्या एग रिलीज करती है 5000 से 7000, मतलब करती जाती है। तो स्टूल के थ्रू ये बाहर निकलते जाते हैं। देन इट डेवलप एग इनटू 10 to 14 डेज, तो उनको डेवलप होने में कम से कम भी 10 से 14 दिन का टाइम लगता है। तो ये जो अब एम्ब्रियोनेटेड एग कंटेन रेप्टिडिफॉर्म लार्वा, अब ये जो बाहर सोइल वाला एग निकला था वो एम्ब्रियोनेटेड कंडीशन के अंदर जाता है और अपने लार्वा कंडीशन जिसका है रेप्टिडिफॉर्म लार्वा इसमें माना जाता है। तो इन्फेक्टेड ह्यूमन, तो वो बाहर जब एग आ जाता है तो उसके अंदर जब हैच होने लगता है, उसमें अंदर डेवलप होने लगता है, तो वो लार्वा कंडीशन के अंदर जाता है, उसी टाइम ह्यूमन को इन्फेक्ट हो जाता है और सीधा हुआ हैच होके उसका मेन लार्वा डेवलप होके एडल्ट बन जाता है फिर दूसरे ह्यूमन में। तो दीज रिमेन इन्फेक्टेड सेवरल मंथ इन मोस्ट्रोल, अगर मान लीजिए कोई ऐसा एग जो कि ह्यूमन को इन्फेक्ट नहीं किया और वो सॉइल में पड़ा हुआ है तो वो काफ़ी मंथ तक गीली मिट्टी के अंदर इसके जो ये हैं वो पड़े रह सकते हैं और बाद में वो डेसिकेशन मतलब ड्राई होने के बाद वो फिर ऑटोमेटिक मर जाते हैं। इन्फेक्शन अकर्ड बाय द इंजेक्शन ऑफ दिस एम्ब्रियोनेटेड एग। तो आपको कुल मिला के समझ में आया इसमें हो क्या रहा है कि कोई ह्यूमन था जिसने उसको कोई मान लीजिए पहले से इन्फेक्शन था ट्रिचुरी का, तो वो अपनी फीमेल के एग रिलीज करती है अपनी बॉडी में से और कहाँ करती है, हमारे इंटेस्टाइन में। तो ये एनएस के थ्रू हमारी बॉडी में पॉटी के थ्रू बाहर आ जाते हैं, स्टूल में बाहर आ जाते हैं। वो अभी शुरू में तो अनएम्ब्रियोनेटेड होते हैं, लेकिन आगे जाके जब वो सॉइल के अंदर जाते हैं तो इनके अंदर एक लार्वा से डेवलप होने लग जाता है जिसको हम रेडिटिफॉर्म लार्वा कहते हैं। इस लार्वा कंटेन एग, यानी अब इसको ये एम्ब्रियोनेटेड नहीं एम्ब्रियोनेटेड एग हो गया। तो अब इस एग को जब कोई ह्यूमन इंजेस्ट कर लेता है तो ह्यूमन की बॉडी के स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने के बाद यहाँ पे एडल्ट हैच होते हैं, सॉरी एग हैच होता है और लार्वा बाहर निकलता है और लार्वा वहाँ पे फिर एक एडल्ट फॉर्म बना लेता है मेल फीमेल, वापिस इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर वापिस इसमें क्या होते हैं एग बनते हैं।
तो इस तरह से इसमें साइकिल चलती रहती है। तो पैथोजेनेसिस मतलब बीमारी क्या हो सकती है, तो एडल्ट वर्म इन्वेड द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, सीकम एंड कॉलन। आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो बीमारी है मेनली कहाँ होगी, कॉलन में होगी और आपके इसमें सीकम में हो सकती है। तो इट ऑल्सो कॉज ए ओकेजनल इयोसिनोफिलिया, क्योंकि पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है तब इयोसिनोफिल काउंट बहुत हाई हो जाते हैं, तो प्रोड्यूस एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, तो ये कंडीशन होती है कि एलर्जिक रिएक्शन होगी। एंड मोस्ट इन्फेक्शन आर, कम से कम इसमें मोस्टली टाइम में एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन क्योंकि कि इसका लंबा टाइम चलता है हमारी बॉडी के अंदर तो बाद में जाके इसमें सिम्टम्स आना चालू होते हैं। तो इन्फेक्शन विद 100 to 200 वॉर्म प्रोड्यूस लाइट इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन विद मोर देन 200 वॉर्म तो प्रोड्यूस हैवी इन्फेक्शन। मतलब इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि 100 से 200 वॉर्म तो केवल लाइट इन्फेक्शन में है, लेकिन अगर 200 से ज़्यादा वॉर्म अगर हमारी बॉडी के अंदर डेवलप हो जाते हैं तो वो फिर वो हैवी इन्फेक्शन के अंदर काउंट होता है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, पेट दर्द होता है, दस्त भी लग सकते हैं, डायरिया हो जाता है ओकेजनली विद ब्लड, इसमें ब्लड लॉस भी हो जाता है, एनीमिया है तो ब्लड लॉस होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, एंड इसमें वेट लॉस की कंडीशन हो जाती है। तो लार्ज नंबर ऑफ वर्म्स थ्रू आउट द कॉलन रेक्टम ऑल्सो मे बी कॉज अपेंडिक्टिस, ये इसमें प्रॉब्लम हो जाती है और रेक्टम के अंदर प्रोलेप्सिस हो जाता है। तो लैब डायग्नोसिस आगे हम बात करते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसका बैरल शेप्ड एग वाला देख सकते हैं। स्टूल कंसंट्रेशन एक प्रकार का एक हम इसमें एक वो बनाते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, उसके अंदर अगर हम इसके अगर एग को देखें, अगर स्टूल का सैंपल अगर उसके अंदर डालें तो एग जो भी होंगे वो बाहर निकल के उसमें फ्लोट करने लगेंगे। तो यू कैन सी इजीली एंड फर्दर आप इसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। हैवी इन्फेक्शन होगा तो स्टूल के अंदर हमको चारकोट लिंडन करके क्रिस्टल्स दिखाई देंगे, तो इससे ये पता चलता है कि ट्रिचुरिया, क्योंकि ट्रिचुरिया को पहचानना लैब डायग्नोसिस में इसलिए ईजी हो जाता है क्योंकि जो उसका एग होता है ना उसके दोनों साइड में क्या होते हैं, प्रॉलर प्लग होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे हेलमिंथीज के एग से थोड़ा सा हमें डिफरेंट नजर आता है। एडल्ट फॉर्म को डेमोस्ट्रेट करना है तो रेक्टल म्यूकोसा का सैंपल आप ले सकते हैं, देन उसको देख सकते हैं। ब्लड टेस्ट में हमने देखा है कि इयोसिनोफिलिया कंडीशन होती है तो इयोसिनोफिल के काउंट यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये छोटा सा सेशन ट्रिचुरिस ट्रिचुरा का आपको समझ में आएगा, एंड यू कैन लर्न इजीली एंड यू कैन नोट डाउन विद द कंप्लीट नोट्स ऑफ ट्रिचुरिस ट्रिचुरा। अगर एग्जाम में ट्रिचुरिस पूछा जाता है तो मार्फोलॉजी, लाइफ साइकिल एंड इसका लैब डायग्नोसिस यू हैव टू बी मेंशन देयर। तो ऑल अबाउट यहाँ पे मैंने सब कुछ चीज़ें विथ नोट्स डिस्क्राइब करिए, विथ पैटर्न डिस्क्राइब करिए, विथ डायग्राम डिस्क्राइब करिए। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेल फीमेल, इसका नाम वेबवर्म और इसका जो एग होता है वो होता है बैरल शेप। तो इसमें कुछ भी ऐसा टिपिकल नहीं है, तो यू कैन ईजिली लर्न। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और भी अपने जो स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।